हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के लेसन में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग और साथ साथ हम लोग समझते भी जाएंगे इसको। ठीक है, तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम में बहुत सारा ये दिया हुआ है, सबसेक्शन है इसमें, लेकिन सभी एक जैसा ही है तो हम सभी को सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें जो दो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको हम सॉल्व करते हैं, बाकी आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस 2 नंबर को लिए हैं सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस 2 नंबर में बोला गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हमको वैल्यू पता करना है या इसको इवेल्युएट करना है, ऐसा प्रॉब्लम में बोला गया है। तो हम लोग टेबल जो पढ़े हैं, ये टेबल, इसमें सभी का वैल्यू दिया हुआ है और हम आपको बता भी चुके हैं कि ये सभी वैल्यू कैसे आया है। और अगर मान लेते हैं कि आपको ये याद नहीं है तो आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, और जब आप 2 बार 4 बार बनाएंगे प्रॉब्लम को तो अपने आप ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐसे ही याद होता है ये। और अगर आप याद नहीं आ रहा है तो कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम आपको समझा चुके हैं, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर भी आपको हम समझाएंगे। जैसे इसका वैल्यू हमको इवेल्युएट करना है तो हम लोग जानते हैं कि 10, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से ये रिकॉल हो जाए। 10 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1 होता है। ठीक है, अब ये 1 हमको याद भी है और हम ये भी बता सकते हैं आपको कि ये 1 आया कैसे है। जैसे ये 90 डिग्री है मान लेते हैं और ये 45 डिग्री का बात हो रहा है यहाँ पे, तो ये अगर 45 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली है कि इसका जो एक एंगल ये है ये भी 45 डिग्री होना पड़ेगा। अब एंगल अगर दो, किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये है और इसका अपोजिट साइड ये है, ये दोनों साइड इक्वल होगा। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका हाइपोटेनियस हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √2a। ठीक है, अब ये पता चल गया हमको, और ये पता करने का जरूरत भी नहीं है। 10 45 इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जब दोनों इक्वल है तो ये तो 1 होगा ही। ठीक है, ऐसे भी आप इसको हम आपको समझा चुके हैं, और अगर आप 2 4 बार यूज करेंगे तो अपने आप आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, और वहीं पर कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, ये भी हम आपको समझा चुके हैं कैसे आया है। कॉस 30 इज इक्वल टू होता है √3/2। ठीक है, √3/2 ये होता है, हमको ये याद भी है, आपको भी याद हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये सभी का यूज करना है हमको, साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2, ये भी होता है √3/2। ठीक है, आप चाहें तो आप टेबल का भी हेल्प ले सकते हैं। साइन 60 डिग्री √3/2 है, देखिए कॉस 30 डिग्री √3/2 है, और 10 45 डिग्री 1 है। ठीक है, अब ये सभी हमारे पास है, इस एक्सप्रेशन को हमको इवेल्युएट करना है तो इसको हम 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री है तो 2 होगा ही, और 10 45 का 1 है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री को हम लोग, इसका मीनिंग 10 45 डिग्री स्क्वायर है, ये दोनों सेम चीज़ ही है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और आपको ये समझना है कि ये इस दोनों का मीनिंग सेम ही है। प्लस हमारा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसको भी हम लोग कॉस 30 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस साइन 60 डिग्री स्क्वायर के साथ है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री और इसका स्क्वायर, इसी एक्सप्रेशन को हमको इवेल्युएट करना है। अब हमारे पास 10 45 का 1 है वैल्यू, तो इसको 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग। वहीं पर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो √3/2 स्क्वायर होगा इसका। ठीक है, और साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 है तो इसका भी स्क्वायर होगा, √3/2 इसका स्क्वायर। ये दोनों तो सेम ही आ गया, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका 2। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, ये सॉल्व हो चुका है। इसका जो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है इसमें कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है और हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअली एग्जाम में ये जो वैल्यू से रिलेटेड है ऐसा ही एमसीक्यू टाइप का जनरली पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एमसीक्यू टाइप को भी देख लेना हमको जरूरी है। अब हमको इसको इवेल्युएट करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 2 10 30 डिग्री है यहाँ पे, तो 10 30 इक्वल टू होता है हमारा 1/√3। 1/√3 यहाँ पे लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ये 10 स्क्वायर 30 डिग्री बोलिए या 10 30 स्क्वायर बोलिए, दोनों सेम ही है तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग।
ये हमारा आ रहा है 2/√3 और डिनोमिनेटर में आएगा 1+1/3 क्योंकि √3 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो गया और ये फाइनली आपको देगा 2/√3 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 आएगा नीचे में जो कि ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा। इसको आप और भी ये करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपको मिलेगा √3/2 और √3/2 किसका वैल्यू होता है आप देख लीजिए, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पर एक ये दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पे tan 45 डिग्री है, अभी तुरंत यूज किए हैं, 1 होता है tan 45 डिग्री इक्वल टू, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अब 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा और नीचे में हमारा 1+1 आएगा। ठीक है, तो 1 - 1 जीरो हो गया, 0/2 ये जीरो दे रहा है। अब देख लेते हैं किसका वैल्यू है, tan 90 का वैल्यू जीरो नहीं होता है, 1 भी नहीं होगा, साइन 45 का वैल्यू भी जीरो नहीं होता है, जीरो ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू फॉर व्हेन a इज इक्वल टू, तो हम सभी के लिए ये चेक कर लेते हैं। तो साइन 2a ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम अच्छा है, इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग क्या इसमें बोला जा रहा है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a दिया हुआ है यहाँ पे, तो सभी ऑप्शंस को हम बारी बारी से यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले जीरो के लिए चेक करते हैं, तो a का वैल्यू एंगल का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब साइन जीरो हमारा आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और वहीं पे राइट हैंड साइड में आ रहा है हमारा 2 साइन जीरो। ठीक है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है हमको पता है और यहाँ पर भी जीरो ही हो रहा है, मतलब 2 इंटू जीरो, तो ये 0 डिग्री के लिए ही ट्रू हो रहा है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा तो LHS RHS इक्वल हो गया, तो ये 0 डिग्री वाला ऑप्शन सही होगा। वहीं आप अगर इसको 30 डिग्री के लिए चेक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये आप देखिए अगर एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है देख लेते हैं हम, 2 इंटू साइन 30 डिग्री हो रहा है, ये इक्वल आएगा ही नहीं, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है और इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है तो 2 इंटू हाफ ये 1 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसके लिए ये ट्रू नहीं होगा। उसी तरह से आप 45 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 60 के लिए भी चेक कर सकते हैं, इसका ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ में भी वैसा ही है तो आप ये खुद से बना सकते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 where a + b is less than 90 greater than 0 and angle a is greater than angle b। इसका कहने का मतलब है, ये कंडीशन देने का मतलब, इस तरह का हम एक और प्रॉब्लम एग्जांपल में आपको समझा चुके हैं और वहाँ पे हम बताए भी थे कि ये क्यों दिया हुआ है। a + b दोनों का सम 90 डिग्री से लेस है, इसका मतलब क्या है कि a भी लेस देन 45 डिग्री होगा और बी भी लेस देन 45 डिग्री इक्वल टू लेस देन 45 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों एक्यूट एंगल्स है और एक्यूट एंगल्स होगा तभी हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड सारा चीज़ पढ़े हैं। आप हायर क्लास में जाएंगे तो साइन 30 का जैसे हम लोग पढ़े हैं कि साइन 30 का डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, यहाँ पे 30 एक्यूट एंगल्स है, लेकिन सॉरी ये 10 लिख दिए हम, ठीक है इसको हम चेंज कर देते हैं √3 कर देते हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, लेकिन ये दूसरा एंगल के लिए भी होगा, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है 1/√3। तो इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स है और वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है और एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a + b इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है हमको। अब tan थीटा या हाँ यहीं पे लिख लेते हैं हम, tan थीटा या tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा √3 होता है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का भी वैल्यू √3 है, tan a + b का भी वैल्यू √3 है, इसका मतलब है कि a + b इज इक्वल टू कितना रहा होगा, तभी ये वैल्यू √3 दे रहा है, 60 डिग्री रहा होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन जो है इसका a - b = 1/√3, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 1/√3। ठीक है, और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि a - b मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री, और इस सभी कंडीशन को लेते हुए अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया a और b में, जिसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को अगर हम ऐड ही कर दें तो हमारे पास a + a लेफ्ट हैंड साइड में a + a
प्लस बी माइनस बी आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आएगा 60 प्लस 30। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू आ रहा है हमारा 90 डिग्री और a इक्वल टू आ रहा है 45 डिग्री। अब a का वैल्यू हम पता कर चुके हैं, तो हमको b का वैल्यू पता करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये a का वैल्यू 45 हम पता कर चुके हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है, और यहाँ से b का जो वैल्यू निकल रहा है हमारे पास वो 45 माइनस 30 निकल रहा है, दैट इज 15 डिग्री। ठीक है, तो ए और बी का हम वैल्यू पता कर चुके हैं, यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था ए और बी का वैल्यू, और यहाँ पे ये कंडीशन देखिए मैच भी हो रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, 45 इज ग्रेटर देन 15 और ए प्लस बी इज लेस देन 90। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का, और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है, इसको हमको ट्रू या फॉल्स बताना है और इसको जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत ही इसको समझने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये इसको हम लोग समझेंगे, आपका पता चलेगा कि आप कितना ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, हम चेक कर लेते हैं। हम इसको ए और बी का कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, हम लोग a इक्वल टू 0 ले लेते हैं और b इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं। देखते हैं ये चेक करके आता है या नहीं आता है, देख लेते हैं इससे आ रहा है या नहीं आ रहा है ये। तो 0 प्लस 30 डिग्री करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 0 प्लस 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री आया, इसका वैल्यू हमारा हाफ आता है, ये हम जानते हैं। और राइट हैंड साइड में जब हम करेंगे तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ये आ रहा है हमारा। अब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। यहाँ पे ये इक्वल आ गया, लेकिन ये हमेशा इक्वल नहीं होगा। अब एक दूसरा हम एंगल लेते हैं, इसके लिए तो ये ट्रू आ गया हमारा, लेकिन a इक्वल टू हम 30 डिग्री लेते हैं, इसको सभी के लिए ट्रू होना पड़ेगा ना। और b इक्वल टू हम 60 डिग्री लेते हैं, तब देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर a इक्वल टू 30 डिग्री हम पुट करें और b इक्वल टू 60 डिग्री पुट करें, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो बनेगा वो साइन 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, देखते हैं साइन 90 का क्या आता है वैल्यू, क्या आता है साइन 90 का वैल्यू 1 आता है। और राइट हैंड साइड में बनेगा हमारा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस 1/2 आ रहा है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो इसके लिए ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब है कि ये सभी एंगल के लिए ट्रू नहीं है, कुछ एक स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रू हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, इसलिए ये फॉल्स है। अब वहीं दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। साइन 0 का वैल्यू हमारा 0 आता है, साइन 30 का वैल्यू हमारा हाफ आता है, तो ये इंक्रीज हुआ। साइन 45 का वैल्यू हमारा कितना आता है 1/√2 आता है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है भाई। और साइन 60 का वैल्यू हमारे पास आता है √3/2, इंक्रीज तो हो रहा है अभी। और साइन 90 का वैल्यू आता है हमारा 1। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग वे में तो है, यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो, थीटा इज, तो अच्छे से लिखते हैं, अगर यहाँ पे थीटा साइन थीटा का वैल्यू अगर थीटा हमारा लेस देन 90 हो और ग्रेटर देन 0 हो, तब तो इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। लेकिन आप 11th में जाएंगे तो आप देखेंगे इसका वैल्यू डिक्रीज भी करेगा, क्योंकि हमको पता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये चीज़। ये 0 से 90 के लिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर ये कॉस थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज ये नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका घटता है वैल्यू। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, 1 आता है। फिर कॉस 30 का वैल्यू जो आएगा वो साइन 60 का वैल्यू के बराबर होगा, मतलब √3/2 होगा। तो ये डिक्रीज करेगा जब थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में हो। यहाँ पे इंक्रीज बोल रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये तो ऐसे ही गलत है। साइन, आप देखिए ये बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ऑलवेज होगा, तो साइन आप देख लीजिए साइन 30 इक्वल टू कॉस 30 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही ये इक्वल नहीं होता है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, इसको समझते हैं, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें समझाने के लिए है भी। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, ये बोला गया है यहाँ पे। अब कॉट बोलते किसको हैं, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल एट बी है, और
कि इस एंगल को हम थीटा लेते हैं, या ए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, चलिए ए हम इसी को ले लेते हैं, एंगल ए बोल रहा है, और बोल रहा है कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या कॉट ए इक्वल टू क्या होगा जब ए का मेजरमेंट 0 डिग्री हो, मतलब कॉट 0 डिग्री का हमसे ये पूछ रहा है कि क्या होगा, ये डिफाइन है या अनडिफाइंड है। अगर कुछ वैल्यू आ गया तो डिफाइन है, और नहीं आ गया तो अनडिफाइंड कैसे होगा वो भी समझेंगे। अब एंगल ए का वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है कि इस एंगल का मेजरमेंट 0 कब होगा, जब ये पॉइंट सी इस पॉइंट बी के पास कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब हम मान लेते हैं कि ये हमारा था ना ट्रायंगल, ये पहले ऐसे था, ये बी सी, अब हम इस अगर इस पॉइंट सी को बी के पास लेते जाएं तो ये इसी लाइन पे हो जाएगा, और तब इस एंगल का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब बी और सी पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो ए बी और ए सी दोनों इक्वल आ जाएगा ना। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग कॉट का जो पढ़ के रखे हैं, कॉट ए इक्वल टू होगा क्या यहाँ पर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और एंगल ए के लिए बेस कौन सा है, ए बी है, ये हम समझा चुके हैं आपको, फिर भी हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, इसका बेस ए बी है और परपेंडिकुलर बी सी है, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू ए सी हो गया हमारा, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, यहाँ से पता चलेगा क्या, ये ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। और जब हम इस पॉइंट सी को बी के पास ले गए थे तो इस बी सी का मेजरमेंट क्या रहा होगा, बी सी तो 0 हो गया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा, बी सी इक्वल टू 0 हो गया होगा, क्योंकि ये सी और बी कॉन्साइड कर गया ना, तो बी सी का लेंथ तो 0 हो जाएगा। तो अब आप देखिए ए बी का तो लेंथ है कुछ, एक पॉजिटिव नंबर है, ए बी इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर होगा कोई, लेट कर लेते हैं वो ए है, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसको ए लेट कर लेते हैं हम, लेकिन बी सी का वैल्यू 0 है, और एनी पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय 0 इसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता है, ये डिवाइड से किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर 0 अपॉन ए रहता तब तो ये डिफाइन था, तब उसका वैल्यू 0 हो जाता, लेकिन ये हमारा ए अपॉन 0 आ रहा है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। एक तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ऐसे हम आपको पहले समझाए भी थे, और इसका एक दूसरा तरीका भी है समझने के लिए, जैसे कॉट ऑफ एनी एंगल कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। वहीं पर साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये सभी चीज़ आपको हम बता चुके हैं। और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस तीनों में देखिए कुछ रिलेशन है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। हम कॉट थीटा को अगर ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए कॉस थीटा का जो वैल्यू है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से जब डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों हमको बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही देगा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन सॉरी कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, शायद नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया और हमको कॉट 0 का वैल्यू चाहिए ना, तो कॉट 0 इक्वल टू हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कॉट 0 इक्वल टू कॉस 0 अपॉन साइन 0, ठीक है। और कॉस 0 का हमको वैल्यू पता है अपॉन साइन 0, ठीक है। और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर भी देखिए 1 अपॉन 0 आया, तो ये भी नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ से भी आप ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं, आपको दोनों तरीका हम बता दिए हैं। तो ये ट्रू है, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, ठीक है। मेरा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट पॉइंट्स।